बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो कौन से 5 काम हैं जिन में जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि इन कामों में जिस कदर ताख़ीर होगी इंसान इसी कदर गुनाह का मुर्तकब होगा। मोहतरम नाज़रीन, ठहर ठहर कर उम्दगी से काम करना अल्लाह की सिफत है और जल्दबाजी शैतान की सिफत है। इसमें कोई शक नहीं कि जल्दबाजी को हर ज़माने में और हर कौम ने नापसंदीदगी की नज़र से देखा है। इसके बरक्स ठहर ठहर कर खुश असलूबी के साथ काम निपटाने की तारीफ़ हर ज़माने के ज़ी शऊर लोगों ने की है। इसी मफ़हूम का हामिल एक मशहूर मक़ूला है, सोच विचार कर ठहर ठहर के काम लाने में सलामती है और जल्दबाजी में नदामत है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जल्दबाजी को शैतान की तरफ मंसूब करने की वजह यह है कि जल्दबाजी में जो फैसला किया जाता है इसमें हल्कापन, गुस्सा और तेज शामिल होता है, जो बंदे को वकार, बर्बादी और सबात से दूर करता है। चुनाचे इसके नताइज हमेशा बुरे होते हैं। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदे की दुआ कबूल होती है अगर वो जल्दी ना मचाए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक कौल मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला काम इसी वक्त पूरा होता है जब इसे जल्द अज जल्द कर लिया जाए। इस कौल में भलाई के काम को जल्द करने की तरगीब है। इस अमर में कोई शक नहीं कि नेकी और भलाई के कामों में जल्दी करना और इसकी तरफ तेज़ी से लपकना एक पसंदीदा और काबिल तारीफ़ सिफत है। अल्लाह ताला ने भी ऐसे लोगों की तारीफ़ फरमाई है। तर्जमा, ये लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी आयत है, भलाइयों में एक दूसरे पर सबकत ले जाओ। चुनाचे उलमाए कराम ने ठहर ठहर कर काम करने को काबिल तारीफ़ और जल्दबाजी को काबिल मज़म्मत 3 शर्तों के साथ ठहराया है। नंबर 1, पहली शर्त यह है कि वो काम जिसका करना मकसूद हो अगर अताअत इलाही और भलाई और नेकी के दायरे में आता है तो इसमें सबकत ले जाने की कोशिश करना और इसमें जल्दबाजी करना ना सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि सच्ची मतलूब व मकसूद। मशहूर आलम दीन अबुल आइना को किसी ने जल्दबाजी से मना किया तो आपने जवाब दिया कि अगर ऐसी ही बात है तो मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से ये ना कहते कि और ए रब, मैं तेरे पास जल्दी चला आया ताकि तू राज़ी हो जाए। नंबर 2, वो जल्दबाजी काबिल मज़म्मत है जो बगैर गौर व फिक्र और तदबीर के हो। किसी काम में गौर व फिक्र और मशवरा कर लेने के बाद इनमें टाल मटोल से काम लेना कोई तारीफ़ की बात नहीं, ये तो सुस्ती और काहली की इलामत है। कुरान फरमाता है, और दीन के काम में इनको भी शरीक मशवरा रखो, फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। नंबर 3, ठहर ठहर कर काम करने का ये मतलब नहीं कि इंसान इतनी ताख़ीर कर दे कि मकसद ही फौत हो जाए या मतलूबा काम का वक्त ही निकल जाए, इसलिए कि वक्त निकल जाने के बाद कफ अफसोस मिलने के सिवा कोई चारा ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हदायत की थी कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम 3 चीज़ों में भी ताख़ीर ना करना। नंबर 1, नमाज जब इसका वक्त हो जाए। नंबर 2, जनाजा जब सामने लाकर रख दिया जाए। और नंबर 3, कंवारी लड़की का निकाह जब इसका बर मिल जाए। जबकि इसी बात को उलमाए कराम इस तरह से बयान फरमाते हैं कि 5 ऐसे काम हैं जिनमें जल्दबाजी करनी चाहिए। पहला काम, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हो तो कर्ज की अदायगी में जल्दी करें। इसका कर्ज जितनी जल्द हो सके इसे अदा करें ताकि इसको इसके पैसे वापस मिल सकें और वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। मालदार शख्स का कर्ज की अदायगी में ताख़ीर करना काबिल मज़म्मत फ़ेल है। इसमें इख्तलाफ है कि जो शख्स अमूमन ताख़ीर करे इसका ये फ़ेल गुनाह कबीरा या नहीं, लेकिन अगर वो बार बार इस तरह करे तो फासिक करार दिया जाएगा। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनी का कर्ज की अदायगी में ताख़ीर करना जुल्म है। इमाम बुखारी ने अपनी सही में बाब बांधा, साबुल हक मसाल
जिसका हक होता है इसको तकाजा करने में सख्ती की गुंजाइश होती है। इसके तहत लिखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, जिसके पास कर्ज अदा करने की गुंजाइश हो इसका तखीर करना इसकी सज़ा और इसकी इज़्ज़त को हलाल कर देता है। इज़्ज़त को हलाल करना ये है कि कर्ज ख्वाह कहे तुम मुझसे टाल मटोल कर रहे हो, और इसकी सज़ा इसे कैद करना है। हदीस पाक में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अपने कर्ज का तकाजा किया और इसने सख्ती से बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने इसको मारने या डांटने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो, क्योंकि हकदार को सख्ती से बात करने की इजाज़त होती है। अगर कोई शख्स अदायगी कर्ज की नियत करे तो इसे ताईद गैबी हासिल होती है और अल्लाह ताला कर्ज की अदायगी में आसानी फरमा देता है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों से माल लिया और वो इनको अदा करने का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इन माल को अदा करने के असबाब मुकद्दर फरमा देगा, और जो लोगों का माल कर्ज के तौर पर लेकर इनको तलफ करने का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला इसे तलफ कर देगा। ज़रूरत के बगैर कर्ज लेना तो कोई पसंदीदा रविश नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान हालात के हाथों मजबूर होकर नागुज़ीर तौर पर कर्ज लेता है तो इसे चाहिए कि वसाइल दस्तयाब होते ही जितनी जल्दी मुमकिन हो इस कर्ज से छुटकारा हासिल करे, और जब तक वसाइल दस्तयाब ना हो तो कर्ज ख्वाह से मोहलत मांगे। और जो मकरूज़ शख्स कर्ज की अदायगी का इरादा करता है अल्लाह ताला इसके लिए असबाब पैदा फरमाता है। अलबत्ता अगर कोई कर्ज लेता है और बर वक्त अदायगी की नियत भी है तो कर्ज लेना मज़मूम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कर्ज से पनाह मांगा करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बर वक्त अदायगी का एहतमाम ना हो सके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुआ मांगते थे और तालीम उम्मत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते, अल्लाह मैं कर्ज और गुनाह से तेरी पनाह में आता हूँ। तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर्ज से बहुत ज़्यादा पनाह तलब करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जब मकरूज़ होता है तो वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और कर्ज अदा करने का वादा करता है तो इसकी खिलाफ वर्जी करता है। मोहतरम नाज़रीन, फरमाया गया है कि 5 कामों में जल्दबाजी से काम लेना दरअसल नेकी है और गुनाहों से बचने का रास्ता है। नंबर 1, कर्ज की अदायगी में जल्दबाजी से काम लेना चाहिए। नंबर 2, मैयत को दफनाने में जल्दी करनी चाहिए, यानी अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो इसे जल्द अज जल्द दफनाना चाहिए, और ये नहीं कि 2 या 3 दिन तक इसकी मैयत को घर में ही पड़ा रहने दिया जाए। सैयदा फातिमातुज़ ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया से रुखसत हुई तो इस वक्त दीन इस्लाम का बोलबाला था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल मगरिब से इशा के दरमियान हुआ, जबकि इशा की नमाज के साथ ही आप सलामुल्लाह अलैहा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई थी, जो कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदा की, और इस नमाज जनाजा में हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा और तमाम जीद और जलील कदर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ फरमा थे। लिहाजा साबित हुआ कि मैयत की तजहीज़ व तदफीन में जल्दी करना चाहिए। नंबर 3, अगर कोई मेहमान आ जाए तो इसकी मेहमान नवाजी में जल्दी करनी चाहिए। ऐसा न हो कि वो काफ़ी देर तक बैठा रहे और मेज़बान को इसकी मेहमान नवाजी की कुछ फ़िक्र ना हो। नंबर 4, अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस गुनाह से बारगाह इलाही में तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने दामन को पाक साफ कर लेना चाहिए। नंबर 5, जब लड़की जवान हो जाए तो जितनी जल्दी मुमकिन हो इसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर दी जाए। याद रहे कि अच्छा रिश्ता तलाश किया जाए, और जब तक ऐसा रिश्ता ना मिले तब तक रुके रहें, लेकिन जल्दबाजी में किसी बदकार या गुनाहों में मुब्तला इंसान से हरगिज़ रिश्ता तय ना करें। लेकिन जो ही अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हरगिज़ ताख़ीर मत करें और जल्द अज जल्द निकाह और रुखसी कर दी जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि
ہمیں نیکی کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔